दो रोज कबल जब हमने नून लीग के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख से इकोनॉमिक डोमेन में कुछ क्वेश्चंस किए थे और हुकूमती पॉलिसी के बारे में इस्तफसार किया और उनसे पूछा कि वो क्या तरीक़ाकार है जिससे हम 5 बरसों में 30 अरब और 10 से 12 बरसों में 100 अरब डॉलर की मईशत बन जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 4000 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे मौजूद हैं। ऐसे में हम असासे लीज़ पर देकर खातिर खा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। बीमार इदारों की निष्कारी के जरिए भी हमें बहुत सा सरमाया मिल सकता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कैसर अहमद शेख ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, ज़रा आपके सामने रखता है। 4000 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारे पास असासे हैं, एसेट्स हैं। किसी भी बैलेंस शीट की क्यों शबर ज़ैदी कहता है, उसको तो वाला वो अकाउंट का आदमी है, समझता है और मेरा दोस्त है कि जिस कंपनी के 4000 अरब डॉलर के एसेट हों और उसने 200 बिलियन डॉलर, टोटल हमारा कर्जा 200 बिलियन डॉलर है, ठीक है हमने कुछ बिलियन डॉलर देने हैं, तो हम तो उन असासों को गिरवी रख के, हम उन असासों को बेच के, हम उन असासों को प्राइवेटाइज करके हम तो फंड इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो कहना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, ये तो अहमको की जन्नत वाली बात है। कैसर अहमद शेख के बयान के 2 रोज बाद ही पता चल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज कराची टर्मिनल पोर्ट को 25 बरस की मुद्दत के लिए यूएई हुकूमत को लीज पर दे दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास बुध की शाम शुरू हुआ, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहा ताकि तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुआहदे के तहत अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी को 25 साल के लिए तमाम हुकूक हासिल होंगे, जिसमें इजाफी 25 साल की तोसी का इख्तियार होगा। KPT और ADP ने कराची पोर्ट को जो ईस्ट वॉफ पर 6 से 9 बर्थ्स हैं, उनकी ऑपरेशंस, देखभाल, सरमायाकारी और तरक्की के लिए एक रियायती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ारत ख़जाना ने बताया कि CCO IGCT की तरफ से तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी ने 19, 20 और 21 जून 2023 को वज़ीर बहरी उमूर की सदारत में मीटिंग्स की ताकि ऑपरेशंस, देखभाल और तरक्याती हुकूक के हुसूल के लिए तजारती मुआहदे पर बातचीत हो सके। इस लीज़ के ज़रिए से पाकिस्तान को फिक्स्ड आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 मिलियन डॉलर्स की इब्तदाई अदायगी यानी अप फ्रंट अमाउंट UAE पे करेगा, जबकि 3 दिन पहले 40 मिलियन डॉलर्स की इब्तदाई पेशकश की गई थी। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की फर्म अगले 5 सालों में 102 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी पाकिस्तान को $18 की क्रॉस बर्थ रॉयल्टी फ़ीस अदा करेगी, जो कि फ़िलिपाइन में मुकीम कंपनी की अदा करदा फ़ीस से सिर्फ $2 ज़्यादा है, जो 2002 से इन टर्मिनल्स को चला रही थी। पाकिस्तान सालाना किराए में भी तकरीबन 1100 रुपये फ़ी मुरबा मीटर वसूल करेगा, जो सुबकदोश होने वाले ठेकेदारों की तरफ से अदा की गई कीमत से सिर्फ 7 रुपये ज़्यादा है। यानी अब जो कराची पोर्ट है, टर्मिनल पोर्ट है, अब वो UAE के पास होगी, उनके अपने लोग होंगे, उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके अंदर भी कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, और अगर कहीं ब्रीच होती है तो वो मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट में जाएगा। डर ये है कि जिस तरह पहले हमने माइनिंग के सिलसिले में टीथियान कॉपर के 6 अरब डॉलर का जुर्माना अपने ऊपर आयद करा दिया और फिर जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट या आलमी अदालत में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे असासे ही एट स्टेक हो जाते हैं। तो हम असासे गिरवी रख तो रहे हैं, असासे लीज पर ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि एग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं और क्या आने वाली हुकूमत सियासी बुनियादों के ऊपर उन एग्रीमेंट्स को ओवरथ्रो तो नहीं कर देगी